अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ हुमैना बासित फ्रॉम ओशन ऑफ नॉलेज। तो आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2। इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है सॉल्व इक्वेशंस बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। यानी इक्वेशंस दिए हुए हैं, इसमें टोटल 10 क्वेश्चंस हैं। टोटल क्वेश्चन नंबर 1 के टोटल 10 पार्ट हैं और हर पार्ट को आपने सॉल्व करना है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूले को यूज करके आपने इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है? क्वाड्रेटिक फार्मूला ये होता है, ये मैं साइड पे लिख लेती हूँ, x इज इक्वल टू, क्योंकि जब हम इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो मतलब होता है कि हमने उनकी वैल्यूज निकालनी होती है। x या y की जो वेरिएबल इन्वॉल्व होता है इक्वेशन में, हमने उसकी वैल्यू निकालनी होती है जब हम कहते हैं इक्वेशन को सॉल्व करें। तो हमने इक्वेशंस को सॉल्व करना है, यहाँ वेरिएबल x यूज हुआ है, तो हमने इसका मतलब है कि x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए एक फार्मूला है जिसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला कहते हैं, वो आप अच्छे तरीके से याद कर लें। फार्मूला है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ये फार्मूला आप अच्छे तरीके से याद कर लें कि x की जो वैल्यू है वो है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2 है। अब सवाल यहाँ ये आता है कि a, b और c, a, b, c की वैल्यूज हमारे पास कहाँ से निकलेंगी? देखें, अब मैं क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट को देखती हूँ। जब फर्स्ट पार्ट आपको करवाऊंगी तो आपको वो फार्मूला का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और समझ भी आने लग जाएगी। तो देखिए, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है 2 माइनस एक्स स्क्वायर, अब इज इक्वल टू 7x है, यानी 7x के साथ प्लस का साइन है। जब वो बराबर के इस तरफ आएगा तो वो माइनस 7x हो जाएगा। माइनस 7x इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं इसकी तरतीब ठीक कर लूँ, यानी कि पहले एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू आए, फिर एक्स वाली वैल्यू आए और फिर एक्स के बगैर वाली वैल्यू आए, ये तरतीब ठीक होती है। तो अगर मैं इसकी तरतीब चेंज कर दूं, यानी कि माइनस एक्स स्क्वायर को पहले लेके आऊँ, फिर माइनस 7x को लेके आऊँ और फिर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये वाली शक्ल है। अब हमें क्योंकि x क्या स्टार्ट में है और स्टार्ट में ही माइनस है तो हमें अच्छा नहीं लग रहा देख के, तो हम चाह रहे हैं कि माइनस को ख़त्म करें। तो हम माइनस अगर कॉमन ले लें तो अंदर एक्स स्क्वायर के साथ क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। आपको पता है जब माइनस हम कॉमन लेते हैं तो अंदर जितने भी साइन होते हैं वो सारे के सारे तब्दील हो जाते हैं। जो प्लस होते हैं वो माइनस हो जाते हैं और जो माइनस में हो वो प्लस में हो जाते हैं। तो ये माइनस एक्स स्क्वायर 7x के साथ माइनस है, तो यहाँ माइनस कॉमन चला गया तो यहाँ प्लस आ जाएगा। 7x 2 के साथ प्लस का साइन है, जब माइनस कॉमन लिया तो अंदर वाला साइन तब्दील हो गया, प्लस की बजाय यहाँ माइनस 2 आ गया इज इक्वल टू 0। यहाँ माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है, बराबर के उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। वैसे भी बराबर के उस तरफ क्या है? 0 है। 0 किसी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई हो, 0 के नीचे कोई डिवाइड हो रही हो, 0 की वैल्यू 0 ही रहती है अगर मल्टीप्लाई हो रही हो या डिवाइड हो रही हो। हाँ, अगर प्लस या माइनस हो रहे होते हैं तो फिर 0 में प्लस हो जाती है वैल्यू या माइनस वैल्यू हो जाती है, लेकिन मल्टीप्लाई या डिवाइड जो होते हैं वो 0 के साथ मल्टीप्लाई होके या डिवाइड होके आंसर 0 ही आता है। तो यहाँ माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर डिनोमिनेटर में चला जाएगा और डिनोमिनेटर में अगर न्यूमिनेटर में 0 हो और डिनोमिनेटर में कोई भी वैल्यू हो तो आंसर जो होता है वो 0 ही आता है। तो इसका मतलब है माइनस ख़त्म हो जाएगा, हमारे पास वैल्यू बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। आपने मेरे साथ 1.1 की है, तो 1.1 में हमारे पास एक जनरल फॉर्म होती थी इक्वेशन की, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। वो होती थी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। हम लिखेंगे क्योंकि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 बाय कंपेयरिंग। अब हम इनको कंपेयर कर रहे हैं इसके साथ। अब देखें, जब इस वैल्यू को इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे तो हमें ए, बी और सी की वैल्यू निकल आएगी जो हमने उस फार्मूले में पुट करनी है।
यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ ए है, यहाँ कोई कोफिशिएंट शो नहीं हो रहा यानी कि 1 है। तो बाय कंपेयरिंग हमने जब कंपेयर किया तो हमें ए बी और सी की वैल्यू पता चली। ए की वैल्यू क्या पता चली, ए इज इक्वल टू 1। इसको इससे कंपेयर करेंगे, बी की वैल्यू क्या पता चलेगी 7, बी इज इक्वल टू 7 और सी की वैल्यू यहाँ से पता चलेगी। देखिए सी के साथ प्लस का साइन है तो यहाँ इसका मतलब है सी की वैल्यू क्या बनेगी, -2 बनेगी। सी की वैल्यू क्या बनेगी, -2 बनेगी, क्योंकि अगर हम यहाँ बाहर प्लस लगा दें तो अंदर सी की वैल्यू, यहाँ भी प्लस है तो हम कंपेयर कर रहे हैं ना, तो यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है तो सी की वैल्यू -2 बन जाएगी। अब ए बी और सी की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे जो कि ये है। तो आप क्या करेंगे, बाय पुटिंग वैल्यूज ऑफ ए बी सी, वैल्यूज ऑफ ए बी सी इन फार्मूला, इन क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, हम क्वाड्रेटिक फार्मूले में ए बी और सी की वैल्यू पुट कर रहे हैं। अब देखें यहाँ हमारे पास क्या वैल्यू बनेगी, x इज इक्वल टू -b, माइनस मौजूद है और b की क्या वैल्यू है 7 है, ये 7 आ जाएगा। फिर क्या है, प्लस माइनस है, फिर b स्क्वायर -4ac, b हमारे पास क्या है 7 है, यानी कि 7 का स्क्वायर -4, a हमारे पास क्या है, a हमारे पास 1 है और c हमारे पास -2 है। a हमारे पास 1 है और c हमारे पास -2 है, ये -2 आ जाएगा, सॉरी ये पूरा है। और 2a, यहाँ 2 और a की हमारे पास क्या वैल्यू है, 1 वैल्यू है, तो यहाँ हमने 1 पुट कर दिया। यानी कि हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करना था, तो ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है। तो हमने इक्वेशन को जनरल इक्वेशन से जब कंपेयर किया तो हमारे पास ए बी और सी की वैल्यूज़ आ गई। जब ए बी और सी की वैल्यूज़ आ गई तो हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले में ये तीनों वैल्यूज़ पुट कर दी और फिर हमारी एक्स की वैल्यू आ जाएगी और हमारी इक्वेशन का सोल्यूशन आ जाएगा। तो इसको मज़ीद आगे सोल्व करते हैं तो ये आ जाएगा -7 प्लस -7 का स्क्वायर क्या होता है 49, माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस 4 2s are 8, 1 मल्टीप्लाई होगा तो वो 8 ही रहेगा। यहाँ 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब यहाँ हमारे पास -7 प्लस -49 प्लस 8 क्या बनेगा 57 over 2 और ये हमारे पास क्या निकला है, ये हमारे पास x की वैल्यू निकली है जो हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले को यूज़ करके निकाली है। अगर आप सॉल्यूशन सेट में लिखना चाहो तो आप सॉल्यूशन सेट में भी लिख सकते हो इसको, ये वैल्यू को सॉल्यूशन सेट में आप यही वैल्यू लिख लो -7 प्लस -57 over 2 और ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट का। तो क्वेश्चन नंबर 1 के टोटल 10 पार्ट हैं, सारे पार्ट ऐसे ही हैं, जो थोड़े मुख्तलिफ होंगे वो मैं आपको करा देती हूँ। बाकी यही फार्मूला हमने जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है यही यूज़ करना है और आपका आंसर आ जाएगा और एक्स की वैल्यूज़ आ जाएंगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हो चुका है। अब हम चलते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट को। सारे पार्ट ऐसे ही हैं जैसे मैंने अभी आपको करवाए हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूले को यूज़ करके आपने सॉल्यूशन निकालना है। तो मैं जस्ट थोड़े थोड़े आपको हिंट दे रही हूँ हर पार्ट के।
क्वेश्चन नंबर 1 का जो सेकंड पार्ट है वो है 5x² प्लस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब हमने कंपेयर किससे करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म से जनरल फॉर्म से। तो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो इसको जब इससे कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू निकलेगी 5 और b की वैल्यू निकलेगी 8 और c की वैल्यू निकलेगी 1। जब a, b और c की वैल्यू निकल आई तो अब हमने ये फार्मूला यूज़ करना है जो कि क्वाड्रेटिक फार्मूला है, जो उसने क्वेश्चन में कहा है कि क्वाड्रेटिक फार्मूले को यूज़ करके आपने सोल्यूशन निकालने हैं। तो हमने यही फार्मूला यूज़ किया। माइनस b है, माइनस और b की वैल्यू क्या है 8 है, फिर प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर प्लस माइनस स्क्वायर रूट b हमारे पास है 8 का स्क्वायर माइनस आगे है माइनस 4ac माइनस 4a हमारे पास 5 है और c हमारे पास 1 है। फिर डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है वो है 2a, 2 और a की वैल्यू क्या है वो है 5, तो हमने 5 पुट कर दी। तो -8 प्लस -8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। -4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा। 64 में से 20 माइनस होगा। तो इस तरह हम कैलकुलेट करके 2-3 स्टेप्स करके हमारे पास x की ये वैल्यू आ जाएगी जो कि हमारी सोल्यूशन सेट में भी लिखी हुई होगी -4 प्लस -11/5। और ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट का। मैंने यहाँ 2-3 स्टेप्स छोड़े हैं, वो आपने कैलकुलेशन खुद कर लेनी है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट को देखें। स्क्वायर रूट 3x² प्लस x इज इक्वल टू 4 स्क्वायर रूट 3। तो स्क्वायर रूट में है, देख के आपने परेशान नहीं होना है। ऐसे देख के लगता है कि बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, लेकिन इसको भी वैसे ही सॉल्व करना है जैसे अभी हमने 2 पार्ट किए हैं। तो स्क्वायर रूट 3x के, अब ये जो है बराबर की इस तरफ है, जब बराबर की इस तरफ लेके आएंगे तो यहाँ प्लस है, इधर आके -4 स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा। अब इसको भी हम क्या करेंगे, जनरल फॉर्म से कंपेयर करेंगे। x² की वैल्यू ये देखें, a की वैल्यू क्या अब निकलेगी स्क्वायर रूट 3, जब इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे। और यहाँ b की वैल्यू क्या निकलेगी, जब कोई कोफिशिएंट ना हो तो 1 होता है, b की वैल्यू 1 हो जाएगी। और c की वैल्यू क्या हो जाएगी -4 स्क्वायर रूट 3। ये a, b और c की वैल्यू हमारे पास निकल चुकी हैं। फिर हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले को यूज़ करना है। x इज इक्वल टू -b, माइनस और b की हमारे पास वैल्यू क्या है 1, फिर प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर, स्क्वायर रूट b की हमारे पास वैल्यू क्या है 1 का स्क्वायर, फिर माइनस 4 और a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है स्क्वायर रूट 3 और c की वैल्यू क्या है -4 स्क्वायर रूट 3। डिनोमिनेटर में वैल्यू है 2a, 2 और a की वैल्यू क्या है हमारे पास स्क्वायर रूट 3। ये जस्ट मैंने वैल्यूज़ पुट कर दी। उसके बाद 3, 4 या 5 स्टेप्स इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इस तरह की शक्ल बनेगी। x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस, इनको जब हम ऐड और माइनस करेंगे तो क्या बनेगी, स्क्वायर रूट में 49 और नीचे 2 स्क्वायर रूट 3 वैसे ही आ रहा है। अब पता है 49 किसका स्क्वायर है, 49 7 का स्क्वायर है। तो 7 का स्क्वायर, 49 की जगह 7 का स्क्वायर लिखें तो स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कट जाएगा। हमारे पास ये आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू -1 प्लस -7/2 स्क्वायर रूट 3। यहाँ हमारे पास जब ये वैल्यू आती है तो हम इसको सॉल्यूशन सेट में लिख दिया था, क्योंकि इससे आगे स्क्वायर रूट से बाहर नहीं निकल सकता था। लेकिन ये स्क्वायर रूट से बाहर निकल चुका है 7, तो इसको हम 2 दफ़ा सॉल्व करेंगे, एक दफ़ा प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस के साथ। एक दफ़ा x की वैल्यू +7 के साथ लिखी, एक दफ़ा x की वैल्यू -7 के साथ लिखी। +7 -7 हमारे पास तो क्या हो जाएगा 6, 2 को 6 से काटेंगे और फिर हम स्क्वायर रूट 3 को काटेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी स्क्वायर रूट 3 और यहाँ -1 और -7 -8 आ जाएगा। 2 को -8 से काटेंगे तो क्या बन जाएगा -4 ओवर स्क्वायर रूट 3। ये हमारे पास 2 वैल्यूज़ निकल आई x की थर्ड पार्ट की। तो इसको अगर हम सॉल्यूशन सेट में लिखें तो हमारे पास जो आंसर रहेगा वो आएगा स्क्वायर रूट 3 और -4 ओवर स्क्वायर रूट 3। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट का आंसर है। तो 2 पार्ट जहाँ पे 2 आंसर आते होंगे वहाँ हम 2 आंसर निकालेंगे। जब स्क्वायर रूट से बाहर निकल आएगा, जैसे यहाँ स्क्वायर रूट से बाहर नहीं निकला तो हमारे पास x की एक ही वैल्यू बनी जिसको हमने सॉल्यूशन सेट में लिख दिया। यहाँ क्योंकि 49
7 का स्क्वायर था, तो 7 स्क्वायर रूट से बाहर निकल आया, तो इसको हमने मज़ीद सॉल्व किया, एक दफ़ा प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस के साथ, और x की 2 वैल्यूज़ आ गई जिसको हमने सोल्यूशन सेट में लिख दिया। ठीक है, तो इसी तरह फोर्थ पार्ट मैंने ऐसे अलग डब्बे में लिख दिया। ये 4x स्क्वायर माइनस 14 इज इक्वल टू 3x। 3x बराबर किस तरफ आएगा, तो -3x माइनस 14। आप क्या करेंगे, वही काम जो हम पीछे करते आए हैं, इसको हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से। a की वैल्यू निकलेगी, b की वैल्यू निकलेगी, c की वैल्यू निकलेगी, फिर हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट करेंगे और हम आंसर निकाल लेंगे और उसको सोल्यूशन सेट में लिख देंगे। और इसका 5th और 6th पार्ट सेम टू सेम ऐसे ही हैं, बहुत ही ईजी हैं, वो आपसे ईजिली हो जाएंगे। अगर कोई पार्ट में आपको मसला हो, कोई समझ ना आ रही हो, तो आप नीचे कमेंट में पूछना, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में उसका जवाब दे दूंगी या कमेंट सेक्शन में उसका जवाब दे दूंगी। तो 6 पार्ट तक हमारे पार्ट हो चुके हैं, अब हम चलते हैं 7th पार्ट। ओके, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 के 7th पार्ट को। 7th और 8th पार्ट मैंने ऐसे लिखे हुए हैं, मैं इसकी हमने जो शक्ल बनानी है वही बनानी है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वाली, ताकि वो शक्ल बन जाए, फिर हम कंपेयर करें और फिर a b c के हमारे पास वैल्यू निकले और फिर क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट करके हम x की वैल्यूज़ निकाल लें। तो इसको पहले हम सिंपल सोल्व कर लेते हैं। देखें, ये वैल्यू है फ्रैक्शन में है, फिर माइनस है, फिर दूसरी वैल्यू भी फ्रैक्शन में है। जब दो वैल्यूज़ फ्रैक्शन में आ रही हों और बीच में प्लस या माइनस हो, तो हम हमेशा एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ x माइनस 6 है या x माइनस 5 है, तो x माइनस 6 भी हम लिख लेंगे और x माइनस 5 भी हम लिख लेंगे। अब ये दो वैल्यूज़ लिख ली, x माइनस 6 को, ये इस पूरी वैल्यू को हमने क्या करना है, नीचे वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू पे डिवाइड करना होता है। इस पूरी वैल्यू को जब इस पे डिवाइड करेंगे, देखिए मैं साइड पे लिख लेती हूँ x माइनस 6 और x माइनस 5 को, ये बटे का मतलब भी डिवाइड करना होता है। जब इसको हम x माइनस 6 पे डिवाइड करेंगे तो x माइनस 6 से कट जाएगा। ऊपर नीचे सेम वैल्यू हो तो वापस में कटिंग हो जाती है, बाकी वैल्यू क्या बचेगी, x माइनस 5। अब जो x माइनस 5 बनेगी, इसको ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ब्रैकेट का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है 3 और ब्रैकेट में हम लिखेंगे x माइनस 5। ठीक है, फिर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। अब इस पूरी वैल्यू को इस पे डिवाइड करेंगे तो x माइनस 5 से कट जाएगा, बाकी क्या बचेगा, x माइनस 6, और हम x माइनस 6 को 4 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना, तो ये अब आपको तरीका आता होगा। अब क्या करना है, सिंपल मल्टीप्लाई करना है। 3 को x से किया, फिर 3 को 5 से किया तो माइनस 15, यहाँ 4 को x से किया, ये इक्वल टू 1 भी आ रहा है। माइनस 4 को x से किया तो माइनस 4x, माइनस माइनस प्लस, जब माइनस 4 को 6 से किया तो माइनस माइनस फ्लप 4 6 मल्टीप्लाई होंगे तो 24 इज इक्वल टू x माइनस 6 और x माइनस 5 इज इक्वल टू 1। अब 3x माइनस 4x क्या बनेगा, माइनस 1x बनेगा, और माइनस 15 और प्लस 24 क्या बनेगा, ये बन जाएगा प्लस 9। ठीक है, और ये देखें, ये नीचे वैल्यू है, ये बराबर के उस तरफ जाके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, इक्वल टू 1, और यहाँ हमारे पास है x माइनस 6 और x माइनस 5 आ जाएगा। ये नीचे वाली वैल्यू बराबर के उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो गई। अब ये वैल्यू मौजूद है, यानी कि माइनस x, 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं होती, प्लस 9, 1 को भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, 1 मल्टीप्लाई होके वही वैल्यू बनेगी। x को x से करेंगे तो क्या बन जाएगा, x स्क्वायर, x को माइनस 5 से करेंगे माइनस 5x, माइनस 6 को x से करेंगे तो माइनस 6x, और माइनस 6 को जब माइनस 5 से करेंगे तो प्लस 30। अब ये वैल्यू उधर लेके जाते हैं, यहाँ 0 आ जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ x स्क्वायर, और यहाँ माइनस 5x माइनस 6x क्या बना, माइनस 11x, और ये माइनस x जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस x, और यहाँ क्या है, प्लस 30 पहले से मौजूद है, यहाँ प्लस 9 है, बराबर के उस तरफ जाके माइनस 9 हो जाएगा, तो ये माइनस 9 आ जाएगा। यहाँ 0 वैसे ही आ रहा है, x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 1x तो क्या बनेगा, माइनस 10x, और यहाँ 30 माइनस 9 तो क्या बना, प्लस 21।
अब ये वाली शक्ल है, इसको हम अगर हम आगे करना चाहें, ये वाली शक्ल है 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 10x, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21 इज इक्वल टू 0। देखें अब ये स्टैंडर्ड फार्म आ गई, जनरल फार्म आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो फिर इसको वैसे ही ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी, यहाँ कोई कोफिशिएंट नहीं है तो 1 है, बी की वैल्यू -10 आ जाएगा और सी की वैल्यू 21 आ जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, फार्मूले में पुट करेंगे जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब इसमें हम x की a b और c की जो यहाँ से वैल्यूज़ निकली हैं वो इसमें पुट कर देंगे और हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। जो x की वैल्यू आएगी वो 1 आए या 2 आए, उन दोनों वैल्यूज़ को अगर 2 वैल्यूज़ आएंगे तो सोल्यूशन सेट में 2 वैल्यूज़ लिखेंगे, अगर 1 वैल्यू आएगी तो सोल्यूशन सेट में 1 वैल्यू लिख लेंगे और वही हमारा आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का 7th पार्ट आपसे हो जाएगा। आगे इसमें पुट करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा और यहाँ भी हमने वही काम करना है जैसे यहाँ किया है। तो ये बीच में माइनस है और 2 फ्रैक्शन है तो हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे 2x x माइनस 1, और जैसे मैंने अभी कहा है 2x x माइनस 1 जब इस पे डिवाइड होगा तो बाकी 2x बनेगा और 2x को मल्टीप्लाई कर देंगे x प्लस 2 से ऊपर वाली वैल्यू से। यहाँ माइनस है तो माइनस आ जाएगा। अब इस पूरी वैल्यू को इस पे डिवाइड करेंगे तो 2x से कट जाएगा, बाकी x माइनस 1 बनेगा और यहाँ 4 माइनस x और x माइनस 1 बन जाएगा और इज इक्वल टू यहाँ मल्टीप्लाई 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 को 1 में ऐड करेंगे तो 7 ओवर 3 आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है, वही काम करना है। यहाँ जो हमारे पास वैल्यू है वो बराबर के उस तरफ जाके 7 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी और यहाँ 3 है, 3 बराबर के इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और उसके बाद सिंपल प्लस माइनस करके हमने क्या करना है, हमने इस तरह की शक्ल बनानी है और फिर कंपेयर करना है स्टैंडर्ड फॉर्म से। ए बी और सी की वैल्यू आ जाएगी और फिर क्वाड्रेटिक फार्मूले में ए बी सी की वैल्यू पुट करके आप सोल्यूशन निकाल लोगे, यानी कि x की वैल्यू निकाल लोगे जो कि 1 आए या 2 आए उसको सोल्यूशन सेट में लिख दोगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का 7th पार्ट जैसे मैंने आपको करवाया है, 8 पार्ट भी ऐसे ही है, आपसे इजीली हो जाएगा। तो 8 पार्ट हमारे हो चुके हैं, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 के 9th पार्ट को। देखिए a ओवर x माइनस बी प्लस बी ओवर x माइनस ए इज इक्वल टू 2, बीच में प्लस का साइन है, दोनों फ्रैक्शन में है तो क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के लिए x माइनस बी एक्स माइनस ए आ गया, x माइनस बी एक्स माइनस ए को इस पे डिवाइड करेंगे तो x माइनस बी कट जाएगा, बाकी बनेगा x माइनस ए, उसको a से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर बीच में प्लस है तो प्लस आ जाएगा। अब इस पूरी वैल्यू को x माइनस ए पे डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, बाकी x माइनस बी बचेगा और इसको b से मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस बी एक्स माइनस बी इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ए एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस बी स्क्वायर। अब ये बराबर की इस तरफ डिवाइड हो रही है, ये पूरी वैल्यू बराबर के उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ बराबर इज इक्वल टू 2 और इसको जब मल्टीप्लाई किया तो इधर मल्टीप्लाई भी कर दिया और आपस में मल्टीप्लाई भी कर दिया। एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर को एक्स को ए से मल्टीप्लाई किया, माइनस ए एक्स, माइनस बी को एक्स से किया तो माइनस बी एक्स, माइनस बी को माइनस ए से किया तो प्लस ए बी। आप क्या करना है, 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को इससे करेंगे, 2 को इससे करेंगे और 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। जो वैल्यूज़ बनेगी फिर उसको इस 2 को जितनी वैल्यूज़ हैं, ये 4 वैल्यूज़ बराबर के इस तरफ हैं वो बराबर के इस तरफ आएंगे तो प्लस माइनस के साथ यानी कि साइन तब्दील होने के साथ इधर आ जाएंगी सारी वैल्यूज़। जब इधर वैल्यू आ जाएंगी फिर प्लस माइनस करोगे, बीच में 2-3 स्टेप्स हैं, वो करने के बाद आपके पास जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी -2x स्क्वायर प्लस x के साथ 2 वैल्यूज आएंगी, x को कॉमन ले लेंगे तो अंदर आ जाएगा 3a प्लस 3b और कॉमन ले लिया x, फिर माइनस और x के बगैर वैल्यू जो है वो उनमें हमने माइनस कॉमन लिया तो अंदर आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब इस तरह की शक्ल बन गई है। अब इस शक्ल को हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे जो कि ये है, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, -2 आ जाएगी और b की वैल्यू हमारे पास ये पूरी आ जाएगी, यानी कि b की वैल्यू आ जाएगी 3a प्लस 3b और c की जो वैल्यू आई है वो क्या आई है
ए स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर, क्योंकि माइनस भी साथ ही आएगा, तो माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हमारे पास किसकी वैल्यू आई है, सी की वैल्यू आई है। जब इस पूरी वैल्यू को, इस पूरी इक्वेशन को जब हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर किया तो ए बी और सी की वैल्यूज़ आ गई। जब ए बी और सी की वैल्यूज़ आ जाएंगी तो अब हम क्वाड्रेटिक जो फार्मूला है जो कि ये वाला है, इसमें हम ए बी और सी की वैल्यूज़ पुट करके आंसर निकाल लेंगे, और वो आंसर 1 हो या 2 हो उसको हम सोल्यूशन सेट में लिख लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का 9th पार्ट आपने ऐसे ही करना है। 10th पार्ट को देखें, वो बहुत ही ईजी है। माइनस इंटू एल प्लस एम माइनस एल एक्स स्क्वायर प्लस 2l प्लस एम एक्स इज इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म तकरीबन बनी हुई है, सिर्फ तरतीब उल्टी पुल्टी है, हम तरतीब ठीक कर लेंगे। सबसे पहले एक्स स्क्वायर की वैल्यू लिख लेंगे यानी कि माइनस एल एक्स स्क्वायर, फिर एक्स वाली वैल्यू यानी कि 2l प्लस एम, बाहर है x, फिर माइनस l प्लस m जो x की बगैर वाली वैल्यूज़ हैं। इसको जब इससे हम कंपेयर करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को जब स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू हमारे पास माइनस l आ जाएगी और b की वैल्यू 2l प्लस m आ जाएगी और c की वैल्यू हमारे पास माइनस l प्लस m आ जाएगी। अब ये ए बी और सी की वैल्यू जब हमने इस इक्वेशन को इस जनरल इक्वेशन से कंपेयर किया तो हमारे पास ए बी और सी की वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूले में ए बी और सी की वैल्यूज़ पुट करके आंसर निकाल लेना है, एक्स की वैल्यूज़ निकाल लेनी है, और जब एक्स की वैल्यूज़ निकल आएंगी तो उसको सोल्यूशन सेट में आपने लिख लेना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के टोटल 10 पार्ट हैं। मैंने आपको जो अहम क्वेश्चन है वो करवा दी हैं। जो आपने खुद काम करना है वो सिर्फ कैलकुलेशन है, आपसे इजीली हो जाएगी। अगर फिर भी कोई मसला हो तो आप नीचे कमेंट में पूछना, मैं इंशाल्लाह कमेंट सेक्शन में उसका जवाब दे दूंगी। तो आज की एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। फिर मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।